Hello everyone, welcome to the 8th लेक्चर। आज जो है अपना 8वां लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आज के लेक्चर में जो है हम लोग लेट मी फर्स्ट गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। लेक्चर 7 में हमने कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आइदर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन, उसके लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था, राइट। और अभी हम मूव ऑन करते हैं और लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोग, हमारा मेन फोकस होगा टेंडर की टाइप्स पे। व्हाट आर गोइंग टू बी द टाइप्स ऑफ टेंडर, ठीक हो गया। इससे पहले जो है ना, हम टाइप्स ऑफ टेंडर अभी लेक्चर 8 में कर लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 9 होगा उसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस कर लेंगे, सही है। अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपके पास हम बोलते हैं कि टेंडर बोलते हैं, सही हो गया, और हम बोलते हैं एग्रीमेंट, ये टर्म्स आपने सुनी होंगी, सही है। और हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और हम बोलते हैं जैसे NIT, उसके अलावा हम बोलते हैं LOI, इस तरह के वर्ड्स आपने सुनी होंगी, सही है। तो अभी हम लोग पहले को ट्राई करते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो समझें और इनका मतलब क्या है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ टेंडर की तरफ जाएंगे। तो ये हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है और टेंडर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, टेंडर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, राइट। तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक ग्राफ प्लॉट करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से हमारा टाइम पीरियड है, सही है, और कॉन्ट्रैक्टर को जो है इस जगह पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, ठीक हो गया दिस पॉइंट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने से पहले, या प्रोजेक्ट अवार्ड, प्रोजेक्ट को बोलते हैं, चलो प्रोजेक्ट अवार्ड होने से पहले का जो प्रोसीजर होगा, मतलब सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करो। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कोई प्रोजेक्ट उसको मिलने से पहले जो भी प्रोसीजर होता है वो आपका टेंडरिंग प्रोसेस होता है, ठीक हो गया। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। पहले जो होगा अवार्ड होने से पहले वो आपका टेंडरिंग प्रोसेस होगा। अवार्ड होने के बाद किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को जब प्रोजेक्ट अवार्ड होगा तो फिर उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक हो। तो ये मेन डिफरेंस है। इसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं टेंडरिंग स्टेज हो गया ये आपका, और ये आपका कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाला कंस्ट्रक्शन स्टेज कहलाता है, ठीक हो गया। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम वी कैन कॉल इट अ फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्मेट ही होता है टेंडरिंग, इंक्लूडिंग ऑल स्टेप्स, प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, सही है। यू कैन कॉल इट अ फॉर्मेट ऑफ टेंडर, आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं सारी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इसके अंदर सारे स्टेप्स
सारा प्रोसेस या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि जब भी आप ऑब्वियसली टेंडर के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर शामिल होना चाहता है तो उसको NIT, इसका मतलब होता है नोटिस फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स। ठीक हो गया, नोटिस फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स। तो ये NIT का जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, नोटिस फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स, इसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उसके अंदर सारी चीज़ें, प्रोसेस, स्टेप्स सारी होती हैं, जो बाद में आपका जाके वहीं अवार्ड होने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये कोई मैंने सिंपल आपको डिफरेंस बता दिया टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये तकरीबन इसीलिए सेम कहते हैं क्योंकि वही टेंडर जो है ना, व्हेन दिस टेंडर इज अवार्डेड टू एनी वन कॉन्ट्रैक्टर अमंग मैनी ऑफ द कंपटीटर्स, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट। ठीक हो गया। जब ये NIT के लिए टेंडरिंग, ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होता है, जो भी एलिजिबल है वो सारा इसके अंदर शामिल हो सकता है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल है, वो NIT लेके प्रोजेक्ट के अंदर बिड कर सकता है, राइट। तो उसमें डॉक्यूमेंट सबके पास सेम होंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उसमें अवार्ड जो है ना, सिर्फ एक बंदे को अवार्ड, एक कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड होगा या एक कंपनी को अवार्ड होगा। जिस कंपनी को अवार्ड होगा उसके साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट आपका क्लाइंट और सिंगल कंपनी के साथ होगा या फिर पर्सन, कॉन्ट्रैक्टर जो भी होगा। सही है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इसके बाद अभी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें हम टाइप ऑफ टेंडर्स का जिक्र करेंगे। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, देखें, ये जो है ना, टेंडर की भी टाइप्स हैं, वो हमने देखनी है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की अलग टाइप्स होंगी। सही है। तो कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स पे हम पूरा बिल्कुल अलग एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट। ठीक हो गया। इस पे इसको हम लेक्चर 9 के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अभी हम जो है टेंडर के टाइप सिर्फ डिस्कस करते हैं कि टेंडर के कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। लेट्स गेट इनटू दिस टाइप्स ऑफ टेंडरिंग। इसके बेसिकली 4 मेन टाइप्स होती हैं। एक आपका होता है, एक को हम बोलते हैं सिंगल टेंडर, फिर आपका होता है लिमिटेड टेंडर, फिर आपका होता है थर्ड वन ओपन टेंडर, और हमारा फोर्थ वन होता है टाइप ग्लोबल टेंडर। ठीक हो गया। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ टेंडर की टाइप्स कर रहे हैं। सही, इसमें कंफ्यूज नहीं है ना। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स हमारी अलग होंगी। सिंगल टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ओपन टेंडर एंड ग्लोबल टेंडर। अब वन बाय वन देख लेते हैं कि सबका क्या मतलब है। सिंगल टेंडर क्या होगा, लिमिटेड टेंडर हमारा क्या होगा, ओपन टेंडर किसको बोलते हैं, और ग्लोबल टेंडर किसको बोलते हैं, और चारों में डिफरेंस क्या है।
कुछ तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ज़्यादातर का नाम से ही पता चल जाता है। सिंगल टेंडर किसको बोलते हैं? इसमें एक तो ये है कि इसके अंदर या तो टेंडर करने वाला बंदा या पार्टिसिपेंट इसके अंदर एक ही होगा। सही है, पार्टिसिपेंट, ओनली वन पार्टिसिपेंट। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस है मेरे पास कि लेट्स से मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा जो टेंडरिंग का प्रोसेस है वो करूं। सही है, क्योंकि टेंडरिंग का प्रोसेस जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट? सो इफ आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल द स्टेप्स ऑफ टेंडरिंग, देन मैं क्या करूंगा? मैं कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को चूज कर लूंगा, उनके साथ डिस्कशन कर लूंगा और किसी एक को मैं अवार्ड कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट। सही हो गया। इसमें मैं पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, सही है, नोटिस नहीं लगा रहा टेंडर के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है टेंडर के सारे प्रोसेस करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पार्टिसिपेंट्स को जो मेरे कॉन्टेक्ट में हैं उनको मैं बुला लेता हूँ और उनसे डिस्कशन करने के बाद मैं एक को फाइनल सेलेक्ट कर देता हूँ। तो वो मेरा क्या कहलाता है? सिंगल टेंडर। एक तो ये होगा। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि एक और केस ये हो सकता है कि लेट्स से एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, सही है, कोई जैसे गिलगित के अंदर मैं कोई हॉस्पिटल के अंदर मैकेनिकल या लिफ्ट फिक्सिंग या मैकेनिकल का कोई काम करवाना चाह रहा हूँ, राइट? अब पूरे गिलगित के अंदर एक ही बंदा है, एक ही कंपनी है जो सिर्फ वो मेरा जो रेलिवेंट डिजायर्ड काम है या लिफ्ट लगाने का काम है, मैकेनिकल का काम, वो एक ही कंपनी कर रही है और दूसरी है ही नहीं। तो उस केस में भी आपको सिंगल टेंडरिंग करनी पड़ेगी, उसको भी हम क्या बोलेंगे? सिंगल टेंडरिंग। तो दूसरा केस क्या होगा? if we have a specialized job and only there is one person or a company that can do that job, ठीक हो गया, इन योर सराउंडिंग स्पेस और इन योर रीजन। तो इस केस में भी सिंगल टेंडरिंग होगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आता है लिमिटेड टेंडरिंग और ओपन टेंडरिंग। लिमिटेड टेंडरिंग क्या होता है? लिमिटेड नाम से ही जाहिर है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके प्राइवेट सेक्टर में इसको प्रेफर किया जाता है, सही है। और इसके अलावा अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है? कंपनीज जो होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, इनके पास डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स का डेटा मौजूद होता है, सही है। मार्केट के अंदर जो भी अवेलेबल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका डेटा इनके पास ऑलरेडी मौजूद होता है। तो क्या करते हैं? दे जस्ट अप्रोच देम, उनको मेल कर दिया, डू सम मीटिंग्स एंड सेलेक्ट वन कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर, उसको फाइनल कर देते हैं, सही है। इसमें कोई पब्लिक को नोटिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, सही, नो नीड ऑफ NIT, सही है। नोटिस फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स, ये इनको करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। लिमिटेड टेंडर इसी को बोलेंगे, सही है। और लिमिटेड टेंडर में लिमिटेड टेंडर्स जो होती हैं, इनके अंदर नेगोशिएशन करने की गुंजाइश होती है। नेगोशिएबल होती हैं, सही है। लेकिन ओपन टेंडर में ये नहीं होगा। ओपन टेंडर ज़्यादातर कहाँ पे होता है? ओपन टेंडर हम लोग ज़्यादा करवाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट सेक्टर
इसके अंदर प्रॉपर आपको नोटिस देना पड़ेगा थ्रू एन NIT और इसको पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा, लाइक न्यूज़पेपर हो गई, वेबसाइट हो गया, ठीक हो गया। इसको अनाउंस करोगे तो जो जो एलिजिबल हैं वो इसके अंदर compete करेंगे, ठीक हो गया। तो जैसे लिमिटेड टेंडर हमारा नेगोशिएबल था, इसमें नेगोशिएशन की गुंजाइश थी, इसी तरह ओपन टेंडर में नेगोशिएशन नहीं हो सकती। इट्स नॉट नेगोशिएबल, इसमें नेगोशिएशन नहीं होगी ओपन टेंडर के अंदर। अब इसी तरह ग्लोबल टेंडर आता है, नाम से ही पता चल रहा है। अब ये पहले टेंडर हमने तीन का जिनका जिक्र किया, ये लिमिटेड होती हैं एक रीजन के अंदर या एक कंट्री के अंदर, सही हो गया। ये टेंडर्स जो होंगी दीज आर लिमिटेड विद इन दी रीजन, स्टेट और कंट्री पार्टिसिपेंट, या उस स्टेट के, उस रीजन के, उस कंट्री के होने चाहिए। लेकिन ग्लोबल टेंडरिंग में क्या होता है, ग्लोबल टेंडरिंग में आपका पार्टिसिपेंट कहीं से भी हो सकता है, एनीवेयर फ्रॉम वर्ल्ड, दुनिया के किसी हिस्से से भी वो इस टेंडर में शामिल हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये बाकियों के हिसाब से इसमें ये मेन डिफरेंस है कि इसके अंदर कहीं से भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर या इंडिविजुअल इसके अंदर अगर एलिजिबल है तो शामिल हो सकता है। तो ये 4 मेन टाइप्स थी और इनके मेन डिफरेंसेस थी। पहला था हमारा सिंगल टेंडरिंग, उसके बाद हमारा लिमिटेड टेंडरिंग, देन ओपन टेंडरिंग एंड देन ग्लोबल टेंडरिंग। सिंगल टेंडरिंग जैसे मैंने बताया, इसके अंदर पार्टिसिपेंट एक ही होगा और कोई स्पेशलाइज्ड जॉब आप करवाना चाह रहे हैं जिसके अंदर एक्सपर्टीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, एक ही एक्सपर्ट मौजूद है जो कर सकता है, देन दैट काइंड ऑफ टेंडर विल बी इंक्लूडेड एज अ सिंगल टेंडरिंग प्रोसेस। इसी तरह लिमिटेड और ओपन टेंडरिंग जो है, दोनों में टेंडरिंग का डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम पूरा सेम होता है, लेकिन इसमें लिमिटेड में क्या होता है, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में प्रेफर किया जाता है और इसमें जो है ना कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज के पास अपना ऑलरेडी डेटा मौजूद होता है। जैसे मार्केट के अंदर अवेलेबल कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, उनका डेटा उनके पास ऑलरेडी मौजूद होता है, तो वो उनसे थ्रू ईमेल और कॉल कांटेक्ट कर लेते हैं और उनमें से जो उनको लगता है कि डिजर्विंग है या एलिजिबल हैं, उनमें से कुछ को बुला लेते हैं और उनके साथ मीटिंग कर लेते हैं, एंड देन फाइनली एक फर्म को डिसाइड कर लेते हैं और उनको उनके साथ टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो वो हमारा कहलाता है लिमिटेड टेंडरिंग। और लिमिटेड टेंडरिंग के अंदर नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं है, टेंडर के लिए किसी को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ खुद ही डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं। और लिमिटेड टेंडर के अंदर आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। अब ओपन टेंडर इसका अपोजिट हो गया, ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और इसमें लाजमी है कि आप प्रॉपर नोटिस दे दो, टेंडर के लिए इनवाइट कर लो, जो भी एलिजिबल फर्म्स हैं उनको पब्लिकली इसको नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर के अंदर, वेबसाइट्स के ऊपर, और इसके अंदर नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं होती ओपन टेंडरिंग में। देन लास्ट इज ग्लोबल टेंडरिंग, जिसके अंदर यह है कि पार्टिसिपेंट दुनिया के किसी भी कोने से हो सकता है। प्रीवियस 3 टाइप ऑफ टेंडर्स के अंदर आपका पार्टिसिपेंट आपकी कंट्री के अंदर का होगा, या फिर आपके स्टेट के अंदर का, या आपके रीजन के अंदर का, या आपके प्रोविंस के अंदर का, ठीक हो गया। तो दीज वर मेन टाइप्स ऑफ टेंडरिंग और इनके डिफरेंसेस थी। सो इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। ये तो हमने आज कवर कर लिया राइट, टेंडरिंग का। और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं हम लोग लेक्चर नंबर 9 के अंदर, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें कवर कर लेंगे। So till then, goodbye, see you guys in next video, take care.